ब्रह्म सत्यम सर्वाधार, सत्य उपदेश अमृत। विषय सुख चाहिए दुख नहीं, जीवन चाहिए मौत नहीं। अध्याय 7, पुस्तक जीवन गाथा भाग 2। एक प्रेमी ने श्री महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी, जीव मरने से बड़ा डरता है। वह चाहता है कि हमेशा जीवित रहूं और दुख भी ना आए। सुख के वास्ते ही नित यत्न करता रहता है। इस पर श्री महाराज जी ने फरमाया, ज्ञान समान कोई धन नहीं, समता समान नहीं सुख, जीवन सम आशा नहीं, लोभ समान नहीं दुख। कोई भी जीव, मानुष, पशु पंछी, कीड़े मकोड़े, जितने भी शरीरधारी जीव हैं, सब के सब जिंदा रहना चाहते हैं। कोई भी शरीर छोड़ने के वास्ते तैयार नहीं। किसी से भी विचार किया जाए तो पता लगेगा कि जीते जी कौन मरना चाहता है। कोई आत्मज्ञानी पुरुष ही, जिसने शरीर को तुच्छ समझ रखा है, वह जाने के लिए तैयार होगा, वरना अपनी मर्जी से कोई नहीं जाना चाहता। मगर काल चक्कर के आगे किसी की चाल कारगर नहीं होती। अगर शरीर खत्म ना हो तो भी गंदगी पड़ जाए, प्रभु आज्ञा से जो शारीरिक तब्दीली का नियम बना हुआ है, उससे मर्यादा कायम रहती है। जब वृद्ध अवस्था आती है तो बाज यानी कई तो हाथ जोड़ते हैं, हे प्रभु जान छुड़ा। असल में जीव पुराना शरीर चाहता भी नहीं। एक हिरस यानी तृष्णा ही उसको मजबूर करती रहती है। शरीर के बहुत देर रहने में क्या सुख है। हां, वह शरीरधारी जीव सुखी रह सकता है जिसके अंतर विखे कुछ रोशनी हो चुकी हो। उस मस्ती में चाहे हजारों वर्ष गुजर जाएं, गुजार कर सुखी रह सकता है। इंद्रियों की लालसा में पड़ा हुआ जीव शारीरिक अवस्था कमजोर हो जाने पर हर तरफ से लाचार हो जाता है। मजबूरी से मौत को आवाजें लगाता है। अति लोभी मोहवादी जीवों को चोला छोड़ना अच्छा नहीं लगता। एक बार की बात है, तहसील कहूटा जिला रावलपिंडी में एक साहूकार था। पुत्र पुत्रियों वाला था और पौंडों यानी धन के संदूक भरे पड़े थे। पुत्र पोत्रों को हाथ नहीं लगाने देता था। जब उसके मरने का वक्त आया, उसकी जान ही ना निकले।
पुत्र कुछ दान पुण्य करवाने के लिए चावल वगैरह ले आए। आकर कहने लगे, लाला जी कुछ इसमें नकद रखकर हाथ लगाओ। लाला जी एकदम उठकर कहने लगे, मैं मरने वाला थोड़ा ही हूं जो दान कर दूं। तुम तो घर को उजाड़ने में ही लगे हुए हो, मेरे सामने ही। इसे ले जाओ, चीजों को अंदर रखो। मैंने जिस तरीके से कमाया है मुझे पता है, तुमको क्या कदर है। ऐसा कहते कहते लाला जी सिरहाने पर गिर पड़े और श्वास निकल गए। पुत्रों ने सिरहाने से चाबियां निकालकर उसी वक्त पहले अंदर पड़ी दौलत बांटकर फिर लाला जी के मरने की खबर शहर में दी। एक और प्रेमी जिक्र करते हैं, उस समय उसके पास कम से कम लाख रुपए से ऊपर जमा होंगे, मगर किस्मत में ताजी रोटी 2 वक्त की खानी नहीं लिखी थी। सुबह पकाते और रात के वास्ते भी रख छोड़ते ताकि दोबारा न पकानी पड़े, शाम को आग न जलानी पड़े। शाम को बाजार से सब्जी वगैरह जो चीज पकाने के वास्ते खरीद कर लाते वो सस्ती लाते, चाहे दूसरी सुबह तक वह बिल्कुल ही गल सड़ जाए। किसी को कुछ देने के लिए दिल बिल्कुल नहीं करता था। भांजे भतीजे किसी तरीके से सिर मूंड कर ले जाते थे। उनका लड़का लड़की अपना कोई नहीं था, हर समय अंदर से जलते रहते थे। न खाने का सुख न पहनने का। लोक लाज के वास्ते कुछ मजबूरी करना पड़ जाए तो अलग बात थी। भय की वजह से कुछ दान पुण्य करके फिर पछताते रहते थे। श्री महाराज जी फरमाते हैं, सब जीव सुख चाहते हैं, कोई जीव दुखी नहीं रहना चाहता, लेकिन कौन संसार में ऐसा जीव है जिसने हमेशा का सुख पाया हो, दुख न देखा हो। उसके इख्तियार यानी वश में कुछ नहीं। कर्म की इच्छाओं को लेकर नतीजे में जीव फंसा हुआ है। राजा राणा, अमीर गरीब, सब कर्म के नतीजे में फंसकर जन्म जन्मांतर तक भटकते रहते हैं। जो प्रभु के परायण हो जाते हैं उनकी सुख दुख लाभ हानि में समान बुद्धि हो जाती है। वे ही सदा सुखी रह सकते हैं, चाहे शरीर रहे या न रहे। ऐसी बुद्धि किसी विरले जीव को सत्संग द्वारा ही मिला करती है। संसार में जीने जैसी आशा से बड़ी आशा ही कोई नहीं। विष्टे के कीड़े को
गंदगी से अलग करके रखो, वह भी तड़पने लगेगा। ईश्वर कृपा से ज्ञान मिले, तब संतोष रूपी धन द्वारा जीव तृप्त हो सकता है। संसार की कोई चीज इस मन को तृप्त करने वाली नहीं है। प्रभु, लोभ मोह के चक्कर में किसी को ना फंसाए। इस संसार रूपी वैतरणी नदी से कोई विरला ही पार होता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।